औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वल्लाह आज थोड़ा सा लेक्चर में देर हो गई है मुझे आने में, इट्स ओके, लेकिन आज का लेक्चर मुख्तसर भी होगा और टू द पॉइंट भी होगा। लेट अस डिस्कस अबाउट रूट, बेस एंड स्टेम। रूट क्या है, बेस क्या है और स्टेम क्या है। डियर स्टूडेंट, रूट जो है वो बुनियादी लफ्ज़ होता है, जैसे ये है ना किल, एक बुनियादी लफ्ज़ है, ये कभी चेंज नहीं होगा। रूट क्या होता है, ऐसा मॉर्फिम होता है जो मतलब है कि जिसके एक मानी होता है। रूट एक बेसिक वर्ड होता है, ठीक है, और जो बदलता नहीं है, जो बदलता मतलब खुद ब्रेकअप नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो अटैचमेंट होती है, मसलन किल है, किल के साथ मैं एक सफिक्स लगा देता हूँ अर, ठीक है, किलर, ठीक है। अब ये जो मैंने इसके साथ किलर बनाया ना, किलर, तो किल अर के अलावा किल क्या है, अभी भी रूट है, क्या है, रूट है। लेकिन अगर हम इसको किलर के साथ पढ़ें, किलर, ठीक है, और इसके साथ एक और चीज मिला दे, किलरली, ठीक है, किलरली, तो अब किलरली में जो किलर होगा, ये डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, ये क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, बेस कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर से ली भी काट लें और अर भी काट लें तो किल क्या होगा, रूट होगा, जो कि फर्दर तकसीम नहीं होता है, ठीक है। तो रूट के बाद जो पहली स्टेज आती है किसी लफ्ज़ की, वो क्या बना देती है, उसको बेस बना देती है, ठीक है। और मज़ीद अगर वो बढ़ना चाहे, ठीक है, मज़ीद मतलब उसके अंदर जो बढ़ावा हो जाता है, तो वो जो है ना, मतलब है कि मसलन मैं आपको इसकी जो है ना डेफिनीशन अगर लिखवाऊँ तो ठीक है जी, विच इज़ विदाउट अगर आप देख सकें तो ये मैं फोकस ले लेता हूँ। अच्छा, अगर आप देख सकें तो रूट इज द पार्ट ऑफ द वर्ड विच इज विदाउट एनी सफिक्स और प्रेफिक्स। अब किल के साथ कोई भी सफिक्स और प्रेफिक्स जिस लफ्ज के साथ नहीं लगा हुआ, वो लफ्ज का हिस्सा क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, रूट कहलाता है, ठीक है। और बेस वो कब बनता है, बेस कब बनता है, बेस की भी लिख लो, मैंने किल की एग्जांपल आपको दी थी। बेस इज that part of the word which remains before adding a suffix। अब मैंने कहा, अब आपको ये क्या बात हुई, देखो मैंने कहा था लफ्ज है किल, किल क्या हो गया, रूट हो गया। किल के साथ मैंने आर लगा दिया, किलर बना दिया, और उसके बाद फिर क्या लगा दिया, ली लगा दिया, किलर ली लगा दिया। ली से पहले जो लफ्ज है किलर, ये मेरे पास क्या है, बेस है। क्या है, वो यही वाली बात कह रहा है, बेस इज द पार्ट ऑफ द वर्ड विच रिमेन्स बिफोर एडिंग अ सफिक्स, एक सफिक्स। अच्छा, किलर ली के लगने से पहले तो आर भी एक सफिक्स है, लेकिन अब चूंकि ली लग गया है तो अब आर क्या है, सरकमफिक्स है,
या इनफिक्स है, बीच में आ गए ना। एक टाइम का एक अफेक्स तो ये है, ऑब्वियसली ये है, लेकिन ये जो दरमियान में लगता है, ठीक है, आप पढ़ोगे इसको, सर्कमफिक्स होता है, इनफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है। तो सफिक्स से पहली जो हालत है मॉडिफाइड भले जितनी हो, ठीक है, लफ्ज की, तो वो बेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। लेकिन ऐसे नहीं, इसमें एक छोटी सी बात है, जहन में बिठाए। अगर वो इजाफा डेरिवेशनल इजाफा होगा, मसलन किलर, ठीक है, किलर जब मैंने किया तो मैंने ग्रामर को तो चेंज नहीं किया ना, लफ्ज के मानी को चेंज किया ना, ग्रामेटिकल फंक्शन तो चेंज नहीं हुआ ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये मेरे पास बेस बन गया है। क्या बन गया जी? बेस बन गया है। अगर मैं इसी किलर के साथ इसको खत्म कर देता हूं और किलिंग कर देता हूं, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये स्टेम बन जाएगा। तो इस बात को आप इधर से जहन में बिठा लो बेटा कि बेस इज इक्वल टू डेरिवेशन। जब डेरिवेशन होगी, रूट के साथ डेरिवेशन होगी, तो जो इजाफा निकलेगा सफिक्स से पहले वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और रूट के साथ जब इन्फ्लेक्शन होगी तो जो वो इजाफा होगा वो क्या कहलाएगा? स्टेम कहलाएगा। अब इन्फ्लेक्शन क्या होती है और डेरिवेशन क्या होती है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इन्फ्लेक्शन का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है और डेरिवेशन का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है। इसको मैं दोबारा तुम्हें एक तरह रिव्यू करवाता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ इतने तक तो आ गई होगी इस बात की कि देखें, जो भी बेस इज दैट पार्ट ऑफ द वर्ड विच रिमेन्स बिफोर एडिंग अ सफिक्स, बिफोर एडिंग अ सफिक्स। मसलन किल क्या है? रूट है, ठीक है, किलर, ठीक है, ये क्या हो गया जनाब? एक नाउन बन गया, किलर, द वन हु किल समवन। किलरली, ठीक है, किलरली से पहले का जो ये सारा हिस्सा है बिफोर एडिंग अ सफिक्स, ली मैंने एंड पे लगाया है, सफिक्स है ये, ठीक है, ये बेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने डेरिवेशन की है। क्या की है इसने? डेरिवेशन की है, मानी को बदला है। अगर यहाँ पे डेरिवेशन की बजाय इन्फ्लेक्शन होती, इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा इजाफा जिस इजाफे के बाद ग्रामेटिकली जो है ना, मतलब एक लफ्ज बदल जाता है, ग्रामेटिकली लफ्ज के अंदर तब्दीली आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है जी? इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो जो इन्फ्लेक्शनल चेंज आ जाते हैं किस चीज से पहले? रूट से पहले, ठीक है, ऐसा एडिंग सफिक्स ऐड करने से पहले जो हमारे पास किसी लफ्ज की हालत रह जाए इन्फ्लेक्शनल चेंज तक, तो वो जो है ना फिर क्या कहलाएगा? स्टेम कहलाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ी प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा। अभी दोबारा समझाता भी हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक लफ्ज है मेंटल। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड अ रूट, ठीक है बेटा। अब मैं इसके साथ क्या कर देता हूँ? डिस लगा देता हूँ, डिसमेंटल। क्या लगा देता हूँ जी? डिसमेंटल लगा देता हूँ, और साथ में मैं एंटी डिसमेंटल लगा देता हूँ, एंटी। अब अगर मैं इसको एंटी तक प्रेफिक्स से पहले तक लेता हूं तो ये क्या लफ्ज बन जाएगा? सारा ये बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? बेस बन जाएगा। एंटी को इसमें हमने शामिल नहीं किया है, ठीक है। अब मैं
इसके साथ एंटी डिसमेंटल एरियन लगा देता हूं, एरियन। तो ये सारा एंटी डिसमेंटल, ये सारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा एरियन के अलावा, क्योंकि एरियन एक सफिक्स है। क्या है जी, सफिक्स है। अब बात ये है कि आपको समझाना है स्टेम। तो स्टेम जो है ना वो हमेशा किसके नतीजे में होती है, इन्फ्लेक्शन के नतीजे में होती है। यहाँ पे डेरिवेशन हुई है, क्या हुई है जी, डेरिवेशन हुई है। अब मैं इसको दोबारा ज़रा साफ करता हूँ, फिर दोबारा से इसकी प्रैक्टिस देता हूँ। सॉरी अंधेरा भी हो रहा है, आप लोगों को समझ आना बहुत ज़रूरी है। डिसमेंटल, ठीक है डियर। अच्छा, अब डिसमेंटल, सॉरी एंटी डिसमेंटल दोबारा कर देते। यहां तक ये क्या है, ये क्या है, एंटी था, एंटी से पहले डिसमेंटल थे। ये क्या है बेटा, ये बेस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके साथ ING लगा देता हूं, एंटी डिसमेंटलिंग, एंटी डिसमेंटलिंग, तो एंटी डिसमेंटल इस जगह तक फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब एंडिंग प्रेफिक्स जो है ना किस चीज का काम दे रहा हो, एंडिंग जो, अल्लाह आपको खुश रखे, एंडिंग जो प्रेफिक्स है बेटा वो अगर इन्फ्लेक्शन का काम दे रहा है, ग्रामेटिकल चेंज कर रहा है, तो फिर क्या होता है जी, उसको हम क्या कर देते हैं, उससे पहले वाला जो वो होता है, जो उस सफिक्स से पहले वाले जो लफ्ज़ की हालत होती है, हम उसको क्या कहते हैं, स्टेम बोल देते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेम बोल देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अंधेरा बहुत हो गया। इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई क्यूरीज हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। रूट कभी चेंज नहीं होती है, रूट के साथ इजाफा सफिक्स से पहले जो होता है, ठीक है, वो इजाफा उस जगह तक उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। और जो आप उस अच्छा इजाफा जिस बेस पे हुआ हो, लेट सपोज अगर डेरिवेशन की बेस पे हुआ है, ठीक है, तो उस हिस्से तक जो है ना, उस इजाफे से पहले तक का जो हिस्सा यानी रूट, जो मॉडिफाइड रूट है, उसको हम जो है ना फिर क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अगर वो इजाफा इन्फ्लेक्शन की बेस पे हुआ है, ग्रामेटिकल चेंज आया है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं जी, स्टेम बोलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपने आसपास के लोगों का ख्याल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।